पार्वती जी क्या कह रहे हैं कि गुरुजी हमारे पति तो बड़ा प्रेम करते, हमको सब बात बताते, कोई नहीं छुपाते। अच्छा, क्या क्या बताया? बोले कि जानते हो गुरुजी, जब गुरु मंत्र मिलता है तो गुरुजी कहते हैं जब कान में मंत्र देते हैं तो जो भी मंत्र दिया हो गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, इस मंत्र को गोपनीय रखना है, गोपनीय रखना है, किसी को बताना है। लेकिन हमारे भगवान शंकर भोलेनाथ हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो अपना गुरु मंत्र भी हमको बता दिया। अच्छा, और क्या क्या बताया? और तो और पार्वती जी कहने लगी भगवान भोलेनाथ जब समाधि में बैठते हैं ना, तो जब उस समाधि में प्रभु की जो झांकी दर्शन होती है, उस झांकी को भी आकर हमको बताते हैं। कहते हैं ना जब बुरा सपना आए तो सबको बता दो और अच्छा है तो किसी को मत बताओ, लेकिन भगवान शंकर हमको वो भी बताते। तो नारद जी कहने लगे अच्छा, तो फिर देवी भगवान भोलेनाथ ने तो फिर आपको ये भी बता दिया होगा कि 24 घंटे 8 पहर जिन मुंडों की माला अपने शरीर पर धारण करते वो मुंड किसके हैं? पार्वती जी ने कहा मुंड किसके हैं? ये तो नहीं बताया। अच्छा ठीक है, अब नहीं बताया तो पूछ लेना, इतना क्या कर। नारद जी जो है नारायण नारायण करते हुए चल दिए। भगवान शंकर को जाते जाते कहने लगे बाबा भैया अंदर बुला रही, चले जाओ। भगवान शंकर समझ गए कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है नारद जी ने की है। पहुंचे तो देखा कि पार्वती जी जो है क्रोधित होकर कोप भवन में बैठी हुई थी। कोप भवन में बैठी है क्रोधित होकर। भगवान ने कहा हो गया कल्याण। नारद जी ने अपना कार्य दिखा दिया। पार्वती जी से पूछा क्या हुआ देवी बताओ। बोले हम आपसे क्रोधित हैं। क्यों? आप हमसे प्रेम नहीं करते, और जब आप हमसे प्रेम नहीं करते हो तो हमको हमारे गुरुजी के ही सामने लज्जित होना पड़ा। ऐसी कौन सी बात हो गई देवी जिससे आपको लगा कि हम आपसे प्रेम नहीं करते? कौन सी बात हो गई? अरे किसने कुछ कह दिया? क्या कह दिया? बोले अरे ये सब मीठी मीठी बातें हमसे ना करो, ऊपर ऊपर से मीठी बातें करते हो, अंदर से तुम्हारे मन में कपट है, अंदर से तुम्हारे मन में छल है। हमसे बातें छिपाते हो, उनको बातें नहीं बताते अपनी। कौन सी बात छिपाई? ये बताओ, ये जो 8 पहर 24 घंटे तुम्हारे गले में मुंडों की माला है, ये मुंड किसके हैं? तो भगवान शंकर कहने लगे बस देवी इतनी सी बात, ये तो ऐसे ही पूछ लेती तो बता देता। तो आज तक क्यों नहीं बताया? आज तक आपने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। अब बता दो किसके मुंड है। तो भगवान शंकर जो है आंखों में आंसू भरकर आज पार्वती जी से कह रहे हैं कि देवी ये जो मुंड है ये किसी और के नहीं है, ये आपके ही मुंड है। जब इस संसार में लीला करने के लिए जन्म लेकर आप आती हो और अपनी लीला को समाप्त करके उस शरीर को समाप्त करती हो, तो आपके उस मुंड को मैं इस माला में धारण कर लेता हूँ, क्योंकि जब लीलाएं समाप्त करके आप शरीर को त्यागती हो तो युगों युगों तक, कई हजार वर्षों तक आपका वियोग मुझे सहना पड़ता है, आपकी याद बनी रहे, इसलिए उस मुंड को मैं अपनी माला में धारण कर लेती। 108 जन्म देवी आपके हो चुके और 108 मुंडों की ये माला बन चुकी है। नित्य स्मरण, जब जब तुम मुझसे दूर जाती हो तो स्मरण में तुम्हें याद करता है। 108 मुंडों की माला तुम्हारी है। तो पार्वती जी कहने लगी प्रभु ऐसा क्यों होता है
कि बार बार मुझे ही आपसे विलुप्त क्यों होना पड़ता है, बार बार मेरा जन्म ही क्यों होता है, बार बार मेरी मृत्यु ही क्यों होती है। आप तो कभी जन्म नहीं लेते, आपकी कभी मृत्यु नहीं होती। भगवान कहने लगे क्योंकि मैंने अमर कथा रस का पान किया है, इसलिए मेरा कभी जन्म नहीं होता, मेरी कभी मृत्यु नहीं होती। पार्वती जी कहने लगी मैंने तो सोचा था कि भगवान आप कपटी हो, लेकिन आज मुझे पता चला कि आप तो महाकपटी हो। भगवान कहने लगे कैसे? आपने अमर कथा का पान किया, अमर कथा के कारण आपका कभी जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं है, और वह अमर कथा आज तक मुझे आपने पान नहीं कराई, ये तो कपट हुआ ना। तो भगवान शिव जो है पार्वती जी की कथा के प्रति विकलता को देखकर आज प्रसन्न हुए और मां पार्वती को वह अमर कथा सुनाने के लिए हिमालय पर्वत पर जाते हैं। यहाँ एकांत स्थान है हिमालय पर्वत, ऐसा स्थान जहाँ जाकर उस स्थान में चित्त स्वयं ही एकाग्र हो जाता है, चित्त को एकाग्र करने की आवश्यकता नहीं होती। देखिए स्थान का बड़ा महत्व है, स्थान का बड़ा फर्क पड़ता है। आप यदि कहो कि हमारे तो मन में ही राम है, हम तो मन में ही राम को भजेंगे, हमारे तो घर में ही भगवान है, हम तो घर में ही कर लेंगे, तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। मंदिर में कौन सी नई भगवान मिल जाएंगे, जो घर में है वही मंदिर में नहीं। यदि मंदिर बनाए गए हैं, मंदिरों में भगवान की प्रतिष्ठा की गई है, तो उसका अलग महत्व है, वो वातावरण अलग है, वहां की वाइब्रेशन अलग है, वहां की सकारात्मक ऊर्जा जो है वो अलग है। घर में वो ऊर्जा आपको नहीं मिलेगी। बताओ घर में रोज स्नान करते हो बाल्टी में पानी भर के, लेकिन नर्मदा जी क्यों जाते हो डुबकी लगाने? वो आनंद जो नर्मदा जी स्नान में है वो घर पे आएगा क्या? नहीं आएगा नर्मदा जी। इसलिए घर में बैठकर भगवान की पूजन करना ठीक है, लेकिन मंदिर में जाने के बाद में स्वयं ही चित्त एकाग्र हो जाता है, उसको करने की आवश्यकता नहीं। घर में यदि पूजन करने बैठोगे, कभी कोई पुकार रहा है पिताजी यहाँ आओ, माता जी यहाँ आओ, बेटा भैया, कभी कोई अतिथि आ गया, कभी कोई अतिथि आ गया, कभी गाय को पानी पिलाना है, कभी बछड़े को पानी पिलाना है, संसार भर के प्रपंच है। लेकिन मंदिर में जाने के बाद एकाग्र चित्त स्वतः ही हो जाता है। ऐसा हिमालय स्थान है, वहां जाने के बाद में ये जीव की संसार से स्वतः ही निवृत्ति हो जाती है, उसको करना नहीं पड़ता, सारे मोह बंधन स्वतः ही छूट जाते हैं। वहां जाकर भगवान शंकर ने जो है हिमालय पर्वत पर अपना डमरू बजाया, और डमरू नाद जैसे किया तो बहुत तेज शीतल ठंडी हवाएं चलने लगी, और जितने भी वहां पक्षी थे उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। सारे पक्षी डमरू के नाद से उड़कर वहां से चले गए। भगवान ने अपना त्रिशूल वहां पर स्थापित किया और आज पार्वती जी को कथा सुना। एक उस स्थान में एक शुक पक्षी का जोड़ा था जो उड़कर चला गया। उड़कर जब जा रहा था तो उस शुक पक्षी का एक शुक शावक का अंडा नीचे जमीन पर गिर गया और टूट गया। क्योंकि अंडा टूट चुका था, इसलिए शुक पक्षी के जोड़े ने चिंता ना करते हुए उसे वहीं छोड़कर उड़ जाते हैं। अब भगवान कथा श्रवण करा रहे हैं, तो जहां भगवान शंकर बैठे हैं, भगवान के पीछे ही वह शुक शावक का अंडा पड़ा हुआ, टूटा हुआ अंडा पड़ा है। कथा सुनाने से पहले पार्वती जी से भगवान शंकर ने कहा, देखो जब हम भगवान को नमस्कार करें तब नमस्कार करना कथा में। पार्वती जी ने कहा ठीक है, नियम है कथा का। जब भगवान की जयकार करें तो संग में जयकार करना।
पार्वती जी ने कहा ठीक है। तीसरा नियम है कि कथा में हुंकार भरते जाना, हुंका भरते जाना। कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा हो और आप हुंका नहीं भरो तो सामने वाला पूछता ना भैया सुनाई दे रही कि नहीं, क्या नहीं पड़ती। हाँ, ऐसे ही जब हुंकार भरते हुए सिर हिलाते हो ना तो तब समझ में आता है कि हाँ कथा सुन रहे हो। और जब ये सिर नहीं हिलते हैं तो बड़ी समस्या बन जाती है, कथा नहीं होती। फिर हुंकार भरना। पार्वती जी ने कहा ठीक है। भगवान ने कथा सुनाना प्रारंभ किया तो प्रथम दिवस की कथा प्रारंभ होकर जब विश्राम हुई तो आनंदमयी पावन कथा को श्रवण करके वह जो शुक शावक का टूटा हुआ अंडा था वह जुड़ गया, वह साबुत हो गया। ये भागवत का प्रभाव, भगवान की अमर कथा का प्रभाव कि टूटा हुआ अंडा साबुत हो गया। तो जब यह अमर कथा के प्रभाव से वह फूटा हुआ अंडा साबुत हो गया तो क्या भागवत श्रवण से हम सभी के फूटे हुए भाग्य साबुत नहीं होंगे? निश्चित होंगे, जरूर होंगे। कमी किस बात की है? केवल श्रवण मात्र की कमी। बस आने की देर है, हो सब जाएगा। दूसरे दिन की कथा विश्राम हुई, उस अंडे में प्राण आ गए, जीव का प्रादुर्भाव हो गया और वह जीव भागवत को श्रवण कर रहा है। मानो जैसे गर्भ में बालक शिशु जो होता है और कथा को श्रवण करे, ऐसे वह शुक शावक का पक्षी का जो जोड़े का जो अंडा था, पक्षी कथा को श्रवण कर रहा है। तीसरे दिन की कथा विश्राम हुई, उस अंडे से उस पक्षी का जन्म हो गया। बोलिए शुकदेव भगवान। उस शुकदेव भगवान चौथे दिन की कथा प्रारंभ हुई और विश्राम हुई। उस पक्षी ने संपूर्ण कथा को श्रवण किया। आज 4 दिन में ही उस शुक पक्षी को भागवत के प्रभाव से बोलने की शक्ति आ गई। और 5वें दिन की कथा प्रारंभ होती है। पार्वती जी को नींद आ गई कथा में। ओंकार भरना बंद कर दिया और पार्वती जी ने जब ओंकार भरना बंद कर दिया तो भागवत के प्रभाव से आज शुक पक्षी, शुक अर्थात तोता, उस तोते ने जो है पार्वती के स्वर में ही ओंकार भरना प्रारंभ कर दिया और उस हुंकार के कारण कथा जो है अनवरत चलती रही। तो तभी से जितने भी संसार के शुक पक्षी हैं अर्थात तोते हैं ना, और किसी पक्षी की आवाज और कोई पक्षी की वाणी मनुष्य के समान नहीं होती। केवल शुक एक तोता ही ऐसा पक्षी है जो इंसान के जैसे बोल सकता है। तो ये वाणी कब से आई? ये तभी से आई जब शुकदेव जी ने भागवत कथा को सुना। भागवत के प्रभाव से शुकदेव जी में मनुष्य के स्वर में बोलने की शक्ति आ गई। तभी से आज तक जितने भी शुक पक्षी हैं वह मनुष्य की वाणी में बोल रहे हैं। 7वें दिन की कथा विश्राम हुई। भगवान ने बड़ी जोर से जयकारा लगाया, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और जैसे ही जयकारा लगाया तो पार्वती जी की जो है नींद खुल गई। नींद खुल गई। पूछा भगवान वो उद्धव जी क्या कह रहे थे? बोले उद्धव जी क्या कह रहे थे? अरे कथा तो विश्राम हो गई, भगवान परम धाम तो चले गए, भागवत का विश्राम हो गया। अरे हमने तो सुनी नहीं, हमने तो आधी कथा सुनी, हम तो बीच में ही सो गए थे। अच्छा आप सो गई थी तो कथा में हुंकार कौन भर रहा था? वो पीछे देखा कि शुक पक्षी बैठा है। इसने पीछे बैठकर कथा सुनी और हुंकार भरता रहा। कथा सुनना अच्छी बात है, लेकिन पीछे बैठकर अर्थात चोरी से, कथा की चोरी से छिपकर कथा को सुना।
आज भगवान त्रिशूल उठाकर सुखदेव जी को मारने के लिए दौड़े। आगे आगे सुखदेव जी हैं, पीछे पीछे भगवान शंकर हैं। आज मैं इसे समाप्त कर दूंगा। इसने कथा की चोरी की है और इस कथा को चोरी करके अगर इस पक्षी ने इस कथा का अर्थ का अनर्थ किया तो बड़ा ही उपद्रव हो जाएगा। इसलिए कथा का अधिकार भी सुपात्र को है। कभी भी ध्यान रखना, शास्त्र पुराण का अधिकार किसी सुपात्र को दिया जावे तो भगवान का भक्त हो, जो अर्थ का अनर्थ ना करे, अर्थ का सुअर्थ करके आपको बतावे, कभी जीवन की उपयोगी बातें बतावे। तो ये सुपात्र नहीं, इसने चोरी से छिपकर कथा को सुना। कहीं ये अर्थ का अनर्थ ले जाकर प्रचार प्रसार कर दे तो समस्त शास्त्र समस्त धर्म का नष्ट हो जाएगा। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि धर्म की चर्चा, धर्म संहिता, शास्त्र की बातें करने का अधिकार हर किसी को नहीं है। तो आज सुखदेव जी भगवान को मारने के लिए शंकर जी दौड़े और त्रिशूल लेकर दौड़े। तो हिमालय पर्वत से नीचे जब आते हैं तो साम्यप्राश आश्रम है जहाँ वेदव्यास जी महाराज रहते हैं। और वेदव्यास जी महाराज के आश्रम के आंगन में इनकी पत्नी है विटका देवी। विटका देवी आंगन में खड़ी थी, जमाई ले रही थी। और जमाई जैसे ही ली तो सुखदेव जी जमाई से मुख से जो है गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। शंकर भगवान यहाँ वहां ढूंढ कर चले गए, कहीं पर भी सुखदेव भगवान नहीं मिले। 12 वर्षों तक गर्भ को ही मंदिर बना लिया और सुखदेव जी जो है गर्भ में ही मंत्र उच्चारण करने लगे। गर्भ को ही मंदिर बनाकर वहां साधना करने लगे। वेद मंत्रों की ध्वनि व्यास जी को सुनाई देती है। व्यास जी ने कहा, पुत्र अब बहुत समय हो गया, चलो बाहर आ जाओ, तुम्हारी माता को कष्ट होता है। तो सुखदेव जी कहने लगे, नहीं पिताजी, इस मृत्यु लोक में आकर जो है जीव को माया ग्रसित कर लेती है। विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी, मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। व्यास जी कहने लगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि विष्णु की माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। लेकिन सुखदेव जी ने कहा, यदि स्वयं भगवान विष्णु आकर कहें कि मेरी माया तुम्हें ग्रसित नहीं करेगी, तब मैं इस गर्भ से बाहर आऊं। भगवान विष्णु को स्वयं आना पड़ा और आकर वचन दिया कि गर्भ से प्रकट हो जाने के बाद में पुत्र तुम्हें मेरी माया का स्पर्श नहीं होगा, तुम सदैव मेरी माया से परे रहोगे। तब जाकर जो है सुखदेव जी प्रकट हुए और आज अवधूत वेश धारण किए हुए सुखदेव जी जन्म लेते ही घर छोड़कर वन की ओर चले जाते हैं। आगे आगे सुखदेव जी हैं, पीछे पीछे व्यास जी चले जा रहे हैं। ए पुत्र रुको, पुत्र रुको, पुत्र रुको। पुत्रेष्णा में लगे हुए व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। ये विष्णु की माया है। नवजात शिशु को आज माया नहीं है, मोह नहीं है, लेकिन पिताजी पुत्र रुको पुकारते जा रहे हैं। यम प्रव्रजन्त मनोपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहा पुत्रेति तन्मयतया तर्भो अभिनिरुष्टम् सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो अस्मि। वहां सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। उन्होंने व्यास जी को देखकर वस्त्र ले लिया। तो व्यास जी ने पूछा कि मेरा अवधूत वेश धारण किए हुए मेरा पुत्र नव युवक यहाँ से निकल गया, उसको देखकर स्त्रियों तुम्हें लज्जा नहीं आई और मुझ बूढ़े को देखकर तुम्हें लज्जा आती है, तुम वस्त्र लेती हो। तो उन स्त्रियों ने कहा कि बाबा आप बूढ़े भले ही हैं, लेकिन आपकी दृष्टि में भेद है। किस बात का भेद है? कि ये नारी है, ये पुरुष है। इस बात का भेद आपकी दृष्टि में है, लेकिन आपका जो पुत्र है उसकी दृष्टि में भेद नहीं है। आपका जो पुत्र है, आपका पुत्र जानता ही नहीं है कि नारी कौन है, पुरुष कौन है।
उसे इस बात से अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए आपको देखकर लज्जा आती है, आपके पुत्र को देखकर हमें लज्जा नहीं आती है। पुकारते हुए गए, सुखदेव जी नहीं लौटे, व्यास जी लौटकर वापस आ जाते हैं। वापस आकर भागवत के प्रचार प्रसार के लिए व्यास जी ने अपने आश्रम में छोटे छोटे ब्राह्मण बालकों को भागवत के श्लोकों को पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। भागवत के श्लोकों को पढ़ाना प्रारंभ किया। यहाँ सुखदेव जी वन में जाकर समाधि में बैठ जाते हैं, श्री राधा रानी का ध्यान करते हैं। अपने पुत्र को वापस बुलाने के लिए, भागवत पढ़ाने के लिए व्यास जी ने ब्राह्मण बालकों को श्लोक सिखाया और कहा जाकर मेरे पुत्र को सुना देना। ये ब्राह्मण बालक जाते हैं, सुखदेव जी के सामने श्लोक सुनाते हैं। कहा वरहा पीडम नटवरपुः कर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। वरहा पीडम नटवरपुः कर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। अरे इनको तो देखो, ये कौन है? ये कृष्ण है। इनका कितना सुंदर रूप है। अधर पर वेणु सुशोभित हो रही है, वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि है, मस्तक पर कस्तूरी तिलक है, मुकुट में मोर पंख को धारण किए, मीठी मीठी मुस्कान जिनकी है, तिरछे तिरछे जिनके नैन हैं, कैसी कटीली निगाहें हैं, कैसा कटीला रूप है, कैसी सुंदर दशा है, जरा देखो तो। और जब भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया तो सुखदेव जी ने जो है नेत्र खोल दिए, आंखें खोल दी। अरे आगे कहो कौन है ये, इनके सौंदर्य का वर्णन आगे बोलो, कितना सुंदर वर्णन है, मैं जानना चाहता हूँ ये कौन है। तो बालकों ने कहा यदि आगे का जानना चाहते हो तो अपने पिताजी के पास में जाकर पढ़ लो। सुखदेव जी ने विचार कर लिया, पिताजी के पास में जाएंगे, फिर माया का बंधन होगा, संसार का चक्कर होगा, पिताजी ब्याह करा देंगे, बालक होंगे, संतान होंगे, ये आनंद नहीं होगा। छोड़ो, जो होंगे कृष्ण होंगे, कोई सुंदर होगा, कोई सुंदर रूप। अरे ऐसे सुंदर श्रृंगार वाले, सुंदर रूप वाले संसार में बहुत हैं, हमें नहीं देखना। दूसरे दिन फिर से ब्राह्मण बालकों को दूसरा श्लोक सिखाकर व्यास जी भेज देते। फिर सुखदेव जी के सामने ब्राह्मण बालक जाकर क्या कह रहे हैं? अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया यद्यप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालं शरणं व्रजे। ब्राह्मण बालकों ने कहा अरे सुनो सुनो। बोले क्या? अहो वकीयम स्तन कालकूटम, देखो इस दुष्ट पूतना को अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर आई है, जहर लगाकर आई है, भगवान को मारने के लिए आई है। लेकिन उन कृष्ण के हृदय की करुणा देखो, देखो देखो, ये केवल दिखने में सुंदर नहीं है, केवल इनका रूप सुंदर नहीं है, इनका हृदय कितना सुंदर है, कितनी करुणा कि जो इनको मारने आई है उसका भी उद्धार कर दिया, उसे भी ले भी गतिम धातृचिताम, उसे भी मात्र गति प्रदान की है। विष पान तो किया ही किया, परंतु दुग्ध पान करके पूतना को जो है मात्र गति प्रदान कर दी। ऐसी करुणा किसके हृदय में होगी? कोई ऐसी करुणा वाला नहीं है। क्या किसी के हृदय की इतनी सुंदरता नहीं है तो अपने को मारने आए हुए को उद्धार कर दे। ऐसा वर्णन सुनकर
श्री सुखदेव जी ने नेत्र खोले और वहां से उठकर श्री व्यास जी के पास में पहुंचे। भागवत का